Hello, dear. How are you? I hope you all are very fine, fantastic, happy, and healthy. I am आर के झा, योर फिजिक्स टीचर। आज एक न्यू वीडियो लेक्चर के साथ, और आज का टॉपिक हमारा है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है आपका, जिसका यूज़ हम पूरे 11th और 12th में या हर हमेशा करते हैं। पूरे फिजिक्स में ये बैकबोन ऑफ फिजिक्स है ये, और इसकी कॉन्सेप्ट समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम लोग आज बात कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स का। देखो, वेक्टर क्वांटिटी जो होते हैं उसके मल्टीप्लिकेशन अलग तरीके से होता है। देयर आर टू मेथड्स टू मल्टीप्लाई टू वेक्टर्स। क्या क्या मेथड्स हैं यहाँ पे? तो फर्स्ट मेथड है यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट, और सेकंड मेथड है यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट। दोनों बेसिक डिफरेंस वाले समझ लेते हैं हम लोग। डॉट का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे हम लोग इसको, अगर सपोज करो आपके पास एक वेक्टर है, सपोज करो एक वेक्टर हमारे पास ए है और एक वेक्टर हमारे पास बी है, दोनों के बीच का एंगल यहाँ पे थीटा हम ले रहे हैं। तो डॉट प्रोडक्ट में हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। और क्रॉस प्रोडक्ट में कैसे रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं हम लोग? तो क्रॉस प्रोडक्ट में रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो आप यहाँ पे सिंबॉलिकल डिफरेंस दोनों में पहले समझ लो। ये ए डॉट भी लिखा जाता है और ये ए क्रॉस भी लिखा जाता है, दोनों में डिफरेंस है। दूसरी चीज़, ए डॉट बी का मतलब क्या होता है? ये होता है ए बी कॉस थीटा, और ये होता है आपका ए बी साइन थीटा एन कैप। दोनों में डिफरेंस समझिए। यहाँ ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू दोनों वेक्टर के बीच का जो एंगल है उसका कॉस थीटा। और यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग? ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू दोनों वेक्टर के बीच का जो एंगल है उसका साइन थीटा, और साथ में एन कैप हमने लगाया है। एन कैप क्या है? ये एक नॉर्मल वेक्टर है जो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? जो ए क्रॉस बी का रिजल्ट हो रहा है वो खुद में भी एक वेक्टर है। जो यहाँ पे ए क्रॉस बी का जो रिजल्ट है उसके साथ डायरेक्शन यहाँ पे एसोसिएटेड है। इट मीन्स आप इसको ये भी लिख सकते हो, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर सी। इट मीन्स यहाँ जो वेक्टर सी लिखा हमने वो किसके बदले लिखा है? ए बी साइन थीटा एन कैप के बदले में लिखा है। तो ए क्रॉस बी का रिजल्ट क्या आ रहा है? एक वेक्टर क्वांटिटी आ रहा है। इसीलिए आप ये जानेंगे कि क्रॉस प्रोडक्ट को हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट को हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं, और वेक्टर प्रोडक्ट भी कहा जाता है। ये याद रखिएगा। और जब हम बात करते हैं डॉट प्रोडक्ट की, तो डॉट प्रोडक्ट का जो ये रिजल्ट आपको दिख रहा है इट इज़ कंप्लीट स्केलर चीज, स्केलर क्वांटिटी। तो इसको हम लोग बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट भी इसको कहा जाता है। तो अब हम डिटेल से बात करेंगे अभी डॉट प्रोडक्ट के बारे में। आज की वीडियो में पूरी बात करेंगे अबाउट डॉट प्रोडक्ट के बारे में। जब हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं डॉट प्रोडक्ट के बारे में, अब देखो एक चीज़ यहाँ पे गौर से। सपोज कर ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। अगर हम ये देखना चाहें यहाँ पे कि वेक्टर बी का कंपोनेंट वेक्टर ए के अलोंग क्या हो सकता है, तो वेक्टर बी यहाँ पे है। अब यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पे अगर ये पॉइंट एन है और ये ओ है, तो ये ओ एन जो आपको दिख रहा होगा, ओ एन ये क्या होगा? कॉम्पोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग वेक्टर ए। और ये होगा कितना? तो एन इज इक्वल टू होना चाहिए बी कॉस थीटा। क्या होगा ये? बी कॉस थीटा। इसी तरीके से बात यहाँ पे करेंगे हम लोग। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। अगर हमें ए का कंपोनेंट बी की तरफ चाहिए, मान लो ये पॉइंट एम है और ये पॉइंट ओ है, तो यहाँ पे ओ एम क्या होगा? यहाँ पे ओ एम होगा कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी। अब यहाँ पे हमने ये ओ एम कैसे निकाला? तो हमने वेक्टर ए के हेड से वेक्टर बी पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ये पॉइंट एम पे लाई कर रहा है, तो ये ओ एम क्या हो जाएगा? कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी। और ये ओ एम की क्या होगा यहाँ पे? तो ओ एम यहाँ हो जाएगा ए कॉस थीटा। ओ एम क्या हो जाएगा?
ए कॉस थीटा, ये है। अच्छा यहाँ पे याद रखो, जब हम बात करते हैं कंपोनेंट की, तो कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड भी होती है और कंपोनेंट एक वेक्टर फॉर्म में भी हो सकता है। तो हम यहाँ पे ओ एम अभी एज ए मैग्नीट्यूड ले रहे हैं। अब यहाँ पे देखें, हम जब इस रिजल्ट की बात करते हैं ए डॉट बी का, तो यू कैन राइट वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी को आप लिख सकते हो इस तरीके से, ए कॉस थीटा इंटू बी, या फिर आप ये लिख सकते हो ए इंटू बी कॉस थीटा। तो यहाँ पे क्या पता चल रहा है हमें कि दो वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट है एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू दूसरे वेक्टर का कंपोनेंट अलोंग फर्स्ट वेक्टर। ये समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू दूसरे वेक्टर का जो कंपोनेंट होगा अलोंग द फर्स्ट वेक्टर, इन दो का जो प्रोडक्ट है उसी को हम कहते हैं डॉट प्रोडक्ट। डेफिनेशन से काफ़ी रिजल्ट से काफ़ी क्लियर है ये चीज़। यहाँ पे तो हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं डॉट प्रोडक्ट को, कि डॉट प्रोडक्ट में डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एंड कंपोनेंट ऑफ अनदर वेक्टर अलोंग द फर्स्ट वेक्टर। दूसरे शब्दों में ऐसे भी कह सकते हैं कि डॉट प्रोडक्ट में डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर इनटू कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो इस तरीके से हमने डॉट प्रोडक्ट का क्या सेंस है उसको देखा। अब मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाहता हूँ कि फिजिक्स में हम डॉट प्रोडक्ट का यूज़ कहाँ कर रहे होते हैं। फिजिक्स में हम लोग डॉट प्रोडक्ट का यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं, एक दो एग्जाम्पल यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, आप लोग बहुत पहले से जान रहे हैं कि वर्क डन W फॉर्मूला होता है वेक्टर F डॉट वेक्टर S। यहाँ F क्या है, फोर्स वेक्टर, और S क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो आप उसको लिख सकते हो F S कॉस थीटा, W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। यहाँ पे हमने क्या निकाला, वर्क डन निकालने के लिए हमने फोर्स वेक्टर का और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकाला। उसी तरीके से आप देखेंगे पावर एफ डॉट वी या फिर एफ वी कॉस थीटा। अब जब पावर निकाल रहे होते हैं तो पावर निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं, फोर्स वेक्टर एंड वेलोसिटी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। तो इस तरीके से हम फिजिक्स में इसका यूज़ करते हैं और भी कई तरह से यूज़ करते हैं। इसका कई सारे एप्लीकेशंस भी आगे हम देखेंगे इस चीज़ को, और आगे हम देखेंगे डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स। तो हम बात यहाँ पे कर रहे हैं डॉट प्रोडक्ट के बारे में, डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स के बारे में। तो यूनिट वेक्टर्स का मतलब यहाँ पे हम पहले देख चुके हैं कि यूनिट वेक्टर इज सच अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड इज वन, ऑफ मैग्नीट्यूड इज वन, ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड वन हो और जिसके पास एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होता है उसको हम लोग बोलते हैं यूनिट वेक्टर। तो यहाँ पे आपको याद होगा एक्स एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर लेते हैं उसको हम आई कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, अलोंग वाई एक्सिस यूनिट वेक्टर को जे कैप लिखते हैं, और अलोंग जेड एक्सिस यूनिट वेक्टर को हम के कैप लिखते हैं। आई कैप, जे कैप, के कैप, जहाँ कहीं कैप लगा होता है उसका मतलब है यूनिट वेक्टर, जिसके मैग्नीट्यूड फिक्स है कि वन ही होगा। हाँ, उस डायरेक्शन एक स्पेसिफिक हो सकता है, होता ही है, वेक्टर क्वांटिटी तो डायरेक्शन होगा ही होगा यहाँ पे। अब देखिए हम लोग आई डॉट आई की बात करेंगे। आप अभी देख चुके हो पहले कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मतलब क्या होता था, ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ पे जब आई कैप आई की बात कर रहे हैं तो आई कैप की मैग्नीट्यूड वन इंटू फिर आई कैप की मैग्नीट्यूड ये भी वन, और आई कैप और आई कैप दोनों क्या है, एक्स एक्सिस के अलोंग ही है, दोनों एक ही डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, कॉस 0 डिग्री। और कॉस 0 कितना होता है, याद होगा आप लोगों को, कॉस 0 डिग्री 1 होता है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 1 इंटू 1 इंटू 1, इसका मतलब ये हो जाएगा 1। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, आई कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू 1। लेकिन जब आई कैप डॉट जे कैप की बात करेंगे तो ये है 1 इंटू, अब देखो आई कैप एलोंग एक्स एक्सिस, जे कैप एलोंग वाई एक्सिस, दोनों एक दूसरे का परपेंडिकुलर, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 0 होता है तो ये रिजल्ट 0 हो जाएगा। ऐसे फिर आई डॉट कैप की बात करेंगे तो यहाँ भी कॉस 90, ये भी 0 हो जाएगा। जे डॉट आई की बात करेंगे, ये भी कॉस 90, ये भी 0 हो जाएगा। जे डॉट जे, फिर से यही वाली केस यहाँ पे हो जाएगा, जे डॉट जे में ये 1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जे कैप डॉट जे कैप का मतलब 1 इंटू 1 इंटू अगेन कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री 1 होता है, 1 इंटू 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। तो हम इसको डायरेक्ट 1 लिख सकते हैं। जे डॉट के
फिर से 0 बिकॉज यहाँ अगेन cos 90 डिग्री, ये भी 0, ये भी 0, ये k डॉट k, ये फिर 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें याद क्या रखना है, फाइनली याद ये रखना है कि आई कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू 1, आई कैप डॉट सॉरी जे कैप डॉट जे कैप इज इक्वल टू 1 एंड के कैप डॉट के कैप इज इक्वल टू 1। यही 3 केस है जो इम्पॉर्टेंट है, बाकी का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। ये है कॉन्सेप्ट फॉर द डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर। अब इसके बेसिस पे हम लोग, अगर हमारे पास वेक्टर्स का रिप्रेजेंटेशन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के फॉर्म में हो तो उसका कैसे निकालेंगे हम डॉट प्रोडक्ट, हम उसकी बातें भी करने जा रहे हैं। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि वेक्टर ए जो हमारा है वो है 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप एंड वेक्टर बी हमारा क्या है 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस 4 के कैप। हमने अपने मन से कुछ ले लिया यहाँ पे। वेक्टर को जब हम आई जे के फॉर्म रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं उसको बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ वेक्टर। अब यहाँ पे हम अगर हमें वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालना है, देखो ध्यान से, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालना है तो तरीके से क्या लिखना पड़ेगा हमें, एक बार मैं यहाँ लिख देता हूँ 2 आई कैप, ये है आपका वेक्टर ए और ये है आपका वेक्टर बी। तो 2 आई कैप को बारी बारी से मल्टीप्लाई करोगे, 2 आई कैप डॉट 3 आई कैप प्लस 2 आई कैप डॉट माइनस 2 जे कैप प्लस 2 आई कैप डॉट माइनस 4 के कैप। तरीका तो यही है। प्लस अब 2 जे कैप की बात कर लेते हैं तो 2 जे कैप डॉट 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप डॉट माइनस 2 जे कैप। अब बच्चे ध्यान से देखते जाओ, गौर से जिसको देखते रहो, और यहाँ पे 2 जे कैप डॉट माइनस 4 के कैप। आप ऐसे उसको लिख सकते हो, ये यहाँ पे 2 है और प्लस अब हम 3k की बात कर सकते हैं तो यहाँ पे 3 के कैप डॉट 3 आई कैप प्लस 3 के कैप डॉट माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप डॉट माइनस 4 के कैप। आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो। और जब हम इसका फिर इक्वल टू करके लिख रहे होंगे तो हमने क्या देखा अभी कि सिर्फ आई डॉट आई जहाँ पे है वो 1 होगा, जे डॉट जे जहाँ पे है वो 1 होगा और के डॉट के जहाँ पे वो 1 होगा। बाकी अगर कोई अदर यूनिट वेक्टर का बात करते हैं वो आपस में होगा परपेंडिकुलर और उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा 0। हमें देखना क्या होगा, हमें यहाँ पे देखना होगा इस तरीके से कि देखो आई डॉट आई कहाँ पे आ रहा है, एक यहाँ पे आ रहा है, फिर जे डॉट जे कहाँ पे आ रहा है तो एक यहाँ पे आ रहा है, और के डॉट के कहाँ पे आ रहा है तो एक यहाँ पे आ रहा है। हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 और आई डॉट आई तो 1 हो जाएगा प्लस यहाँ पे 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 2 जे कैप डॉट माइनस 2 हो जाएगा आपका माइनस 4 और जे डॉट जे 1 होता है तो इंटू 1, फिर प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 और लास्ट में क्या लिखेंगे लोग प्लस 3 इंटू माइनस 4 तो हो जाएगा माइनस 12 और के डॉट के तो 1 हो जाएगा इंटू 1। फाइनली क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे 6 माइनस 4, ये माइनस 4 हो जाएगा और यहाँ पे माइनस 12 तो क्या आएगा ये आपके पास, ये आपके पास आ गया माइनस 10। तो इस तरीके से ये हमने देखा यहाँ पे कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का रिजल्ट क्या है हमारे पास माइनस 10। कैसे किया हमने, तो यहाँ पे हमने कॉन्सेप्ट ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर अप्लाई किया। तो ये काफ़ी काम का चीज़ है आपका, ये काफ़ी काम का चीज़ है। आगे हम बात करने वाले हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनिट वेक्टर। तो यहाँ हम देख रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर नहीं डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स की बात कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट अगर हम लिखते हैं अगर हम लिखते हैं यहाँ पे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी तो क्या लिखेंगे आप लोग ए बी कॉस थीटा। अगर हम लोग यहाँ पे वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए लिख देते हैं तब भी क्या होगा, ये बी
ए कॉस थीटा। आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि आप ए डॉट बी लिखो या फिर वेक्टर बी डॉट ए लिखो, दोनों केस में रिजल्ट सेम ही आ रहा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ। हम ये कह सकते हैं कि डॉट प्रोडक्ट फॉलो कॉम्यूटेटिव लॉ, डॉट प्रोडक्ट फॉलो कॉम्यूटेटिव लॉ। ये क्या हो जाएगा, कॉम्यूटेटिव लॉ। सेकेंड हम बात कर रहे हैं, अब सपोज करो वेक्टर ए डॉट यहाँ पे वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी ऐसे लिखा हुआ है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी। और ये जो कॉन्सेप्ट आ रहा है इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिस्ट्रीब्यूटिव। कहने का मतलब ये है कि दो वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को ही फॉलो कर रहा है। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट इसको फॉलो कर रहा है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखिए। आगे देखो, डॉट प्रोडक्ट ऑफ कोलिनियर वेक्टर या पैरेलल वेक्टर, कोलिनियर और पैरेलल, इसको ऐसे मत करो, ये नहीं कर रहा है। हम बात कर रहे हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर वेक्टर, परपेंडिकुलर वेक्टर। यहाँ पे थीटा क्या होता है, याद होगा 90 डिग्री। तो इस कंडीशन में क्या देखेंगे, तो डॉट प्रोडक्ट अगर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की बात करेंगे, ये हो जाएगा ए बी कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 जीरो तो जीरो। तो यहाँ से हमें याद क्या रखना है, अगर कहीं पे किसी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो आ रहा है तो इसका डेफिनेटली मतलब ये होगा कि वो दोनों वेक्टर आपस में कैसे होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। हमें याद रखना होगा कि परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा 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 जीरो होता है, और वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट भी है हमारे लिए, इसको हमें याद रखना होगा। आगे हम बात कर रहे हैं डिटर्मिनेशन ऑफ एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। डॉट प्रोडक्ट के हेल्प से हम लोग दो वेक्टर के बीच के एंगल को भी डिसाइड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं उसको देखिए। आप जान रहे हो कि सपोज करो एक वेक्टर हमारे पास, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, इसके बीच का ये एंगल है थीटा। वेक्टर ए जो यहाँ पे है वो है आपका ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप के फॉर्म में मान लेते हैं। वेक्टर बी यहाँ पे है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप के फॉर्म में। अब हमें वेक्टर ए और वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है। कैसे निकालेंगे एंगल, अब जान रहे हो कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मतलब होता है ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। यहाँ से कॉस थीटा कैसे आएगा हमारे पास, कॉस थीटा का मतलब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन में ए इंटू बी, ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी तो है ही। अब ए का कैसे निकालेंगे मैग्नीट्यूड, पता है पहले से आप लोगों को, अंडर रूट ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर इंटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड बी एक्स का स्क्वायर प्लस बी वाई का स्क्वायर प्लस बी जेड का स्क्वायर। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे दो वेक्टर के बीच के एंगल को भी डिटरमाइन कर सकते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट का एक प्रॉपर्टी यहाँ पे ये भी है। और अब आगे हम बात करने जा रहे हैं कि डॉट प्रोडक्ट के हेल्प से हम एक वेक्टर का दूसरे की तरफ कंपोनेंट या प्रोजेक्शन कैसे निकालते हैं। हम एक वेक्टर का प्रोजेक्शन दूसरे वेक्टर की तरफ कैसे निकालते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेशन। अब देखो यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं प्रोजेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन, और इसी का दूसरा नाम होता है कंपोनेंट, कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर along another vector, वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चे यहाँ पे बहुत गलतियाँ कर देते हैं एग्ज़ाम में, एंट्रेंस में खास करके। देखो यहाँ पे सपोज करो
कि हम यहाँ पे वेक्टर ए ले रहे हैं इस तरीके से और वेक्टर बी ले रहे हैं इस तरीके से, और आपसे पूछा जा रहा है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी एलोंग वेक्टर ए। हम पहले बता दिए आपको, ये हो जाएगा बी कॉस थीटा एंड प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए एलोंग वेक्टर बी, ये हो जाएगा आपका ए कॉस थीटा। इसका एक तरीका ये भी है, आप अभी देखे हो यहाँ पे कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा। अब देखो अगर हमें निकालना हो यहाँ पे बी कॉस थीटा, तो बी कॉस थीटा का मतलब क्या हो जाएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन में ए का मैग्नीट्यूड। इसको चाहे तो ये भी लिख सकते हैं ना, बी कॉस थीटा इज इक्वल टू वेक्टर बी इंटू या डॉट ए कैप। ये क्या हो जाएगा, कंपोनेंट या प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी एलोंग वेक्टर ए। एक तरीका ये हो गया। अगर हमें यहीं पे निकालना होता ए कॉस थीटा, अगर हमें यहीं पे निकालना होता ए कॉस थीटा, तो क्या करेंगे हम लोग, ए कॉस थीटा इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। तो यहाँ पे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन में हमें यहाँ निकालना था बी कॉस थीटा, बाई ए करें, ठीक है, ए कॉस थीटा यहाँ पे बाई बी करेंगे। अब देखो वेक्टर बी अपॉन बी का मैग्नीट्यूड, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ए डॉट बी कैप। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया कि वेक्टर ए का कंपोनेंट बी के एलोंग क्या होगा या वेक्टर बी का कंपोनेंट ए के एलोंग क्या होगा, उसकी मैग्नीट्यूड, कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड हमने यहाँ पे निकाला है, क्योंकि हमने ए वेक्टर डॉट बी कैप निकाला। इसका रिजल्ट हमेशा वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसमें डायरेक्शन की बातें भी नहीं आ रही है। अगर आपसे ये कहा जाए कि कंपोनेंट वेक्टर के फॉर्म में कैसे निकालोगे, तो मैं अभी एक जस्ट न्यूमेरिकल देने वाला हूँ, वहाँ से चीज़ क्लियर होगा आपका। तो अभी हमने यहाँ पे जो देखा, ये बी कॉस थीटा क्या है, यहाँ पे प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी एलोंग वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है बी कॉस थीटा। जो कंपोनेंट वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड, अगर हमें कंपोनेंट वेक्टर निकालना होता है तो क्या करेंगे हम लोग, अब ध्यान से देखना, बी कॉस थीटा का डायरेक्शन किधर होगा, एलोंग वेक्टर ए। तो अगर हम लोग इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें ए कैप से मल्टीप्लाई कर दो, बात खत्म। अगर यहाँ पे ए कॉस थीटा, ये क्या है, अभी जब तक सिर्फ ए कॉस थीटा है तो ये मैग्नीट्यूड है कंपोनेंट का, ध्यान रखिएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट है ये। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना पड़ेगा, न्यूमेरिकल में कई जगह पूछा गया है, एंट्रेंस में पूछा गया है, इसलिए मैं इसको बार बार बोल रहा हूँ। यहाँ पे अगर हमें इसका वेक्टर फॉर्म चाहिए तो आप देखोगे यहाँ पे ए कॉस थीटा का डायरेक्शन क्या होगा, एलोंग वेक्टर बी। तो यहाँ पे जो ये चीज़ है इसमें आप बी कैप से मल्टीप्लाई कर दो। तो जब आप इस तरीके से करते हो तो यहाँ पे हम लोग कंपोनेंट को वेक्टर फॉर्म में भी निकाल सकते हैं। आपसे दोनों चीज़ पूछा जाता है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि जब प्रोजेक्शन निकालते हैं या कंपोनेंट निकालते हैं तो उसकी मैग्नीट्यूड भी पूछा जा सकता है, ऑप्शन में मैग्नीट्यूड के फॉर्म में रहेगा या ऑप्शन में उसका वेक्टर फॉर्म भी लिखा रहेगा, तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अब मैं इसके बेस एक दो न्यूमेरिकल आपको सामने दे रहा हूँ, उसको देखिए। अब आप इस न्यूमेरिकल को देखिए, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, लिखा है फाइंड द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए। यहाँ वेक्टर ए गिवन है हमें, क्या है वेक्टर ए, 3i कैप प्लस 2j कैप एलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर i कैप प्लस j कैप। अब देखो यहाँ पे ये एक वेक्टर है हमारे पास, वेक्टर ए, हमें इसका कंपोनेंट निकालना है किसके एलोंग, तो i कैप प्लस j कैप के एलोंग। तो ये एक अलग वेक्टर हो जाएगा, इसको वेक्टर बी मान सकते हैं हम लोग। और दूसरा क्या है, ए का कंपोनेंट एलोंग i माइनस j कैप निकालना है, i कैप माइनस j कैप, आप इसको एक वेक्टर सी मान सकते हो। तो सॉल्यूशन, अब हमें यहाँ पे चाहिए कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए एलोंग, मैं इसको वेक्टर बी पहले मान, यहाँ पे फर्स्ट लिखता हूँ और इसको वेक्टर बी मान लिया था हमने, तो वेक्टर बी मान लेता हूँ। तो क्या होना चाहिए हमारे पास, ये हो जाएगा आपका ए डॉट बी कैप, क्या होना चाहिए, वेक्टर ए डॉट बी कैप। अब वेक्टर ए यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, 3i कैप प्लस
टू जे कैप, और जब बी कैप की बात करोगे तो डॉट यहाँ लिखेंगे वेक्टर बी अपॉन में बी का मैग्नीट्यूड। मैं पूरी डिटेल्स इसको बता देता हूँ। तो यहाँ पे 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप डॉट, अब वेक्टर बी यहाँ पे क्या है हमारे पास आई कैप प्लस जे कैप, ठीक है, अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये होगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब देखिए निकालेंगे डॉट प्रोडक्ट हम लोग, तो आई कैप डॉट आई कैप 1 होता था, तो 3 इंटू ये 1, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 2 जे कैप डॉट जे कैप तो 1, तो प्लस 2 अपॉन में ये क्या हो जाएगा √2, ये हो जाएगा 5/√2। तो आपने अभी यहाँ पे क्या निकाला, ये जो 5/√2 हमारे पास आया ये क्या है, वेक्टर ए का कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड है ये। अगर आपसे पूछता कि वेक्टर ए का कंपोनेंट वेक्टर फॉर्म में क्या होगा, तो क्या करते हैं हम लोग फिर यहाँ पे, तो ये जो हमारे पास आया है वेक्टर ए कैप, अगर हमें निकालना होता, सॉरी हमें यहाँ पे ये तो हमने निकाल लिया मैग्नीट्यूड, इन वेक्टर फॉर्म अगर हमें करना होता तो क्या करते हैं हम लोग, ये जो हमारे पास आया 5/√2, अब इसकी डायरेक्शन किधर है एलोंग वेक्टर बी, तो एक काम कर सकते हैं ना, इसको अगर हम बी के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या कर देंगे हम लोग बी के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास, तो इनटू कर दो आप वेक्टर बी अपॉन में बी का मैग्नीट्यूड, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए 5/√2 इंटू, अब वेक्टर बी क्या था आपके पास, तो आई कैप प्लस जे कैप अपॉन इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा √2, तो √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा 2, याद रखिए, ठीक क्या हो जाएगा 5/2, और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास आई कैप प्लस जे कैप, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 5/2 आई कैप प्लस जे कैप। डिफरेंस आ रहा है समझ में स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा, यहाँ 5/√2 आया था, ये क्या था मैग्नीट्यूड ऑफ कॉम्पोनेंट्स, जहाँ मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूँ, और यहाँ पे हमारे पास क्या आया 5/2 इंटू आई कैप प्लस जे कैप, ये क्या हो गया कॉम्पोनेंट ऑफ वेक्टर ए वेक्टर फॉर्म में है, यहाँ पे डायरेक्शन भी एसोसिएटेड है इसके साथ में, सो आंसर चेंज हो गया। ओके, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, इसका जो नेक्स्ट पार्ट हम उसकी बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखोगे सेकेंड पार्ट कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए एलोंग वेक्टर सी। अब वेक्टर सी हमारे पास क्या था आई कैप माइनस जे कैप, हमें फिर से क्या निकालना होगा ए कॉस थीटा, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी, तो ये हो जाएगा ए सी कॉस थीटा अपॉन में, अगर हम लोग यहाँ पे वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड लिख लें यहाँ पे, तो ये आ जाएगा आपके पास ए डॉट सी। अब ध्यान से देखो 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप डॉट आई कैप माइनस जे कैप अपॉन में सी का रूट, तो सी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा ये 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें 3 आई कैप डॉट आई कैप, तो 3 हो जाएगा, याद रखिए इसको, 3 माइनस 2 जे कैप डॉट जे कैप, तो 2 हो जाएगा, तो 3 - 2 अपॉन में √2, तो ये क्या हो जाएगा 1/√2। अगर हमें कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए एलोंग वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड चाहिए तो हमें ये मिल गया कितना 1/√2 इन वेक्टर फॉर्म। इन वेक्टर फॉर्म क्या करना पड़ेगा हमें, ये जो आया है मैग्नीट्यूड 1/√2, इसको सी कैप से मल्टीप्लाई कर दो, सी कैप मीन्स सी का यूनिट वेक्टर, ये इसका यूनिट वेक्टर, तो क्या हो जाएगा ये 1/√2 इंटू वेक्टर सी अपॉन में सी का मैग्नीट्यूड, तो ये 1/√2 इंटू सी क्या आ जाएगा आपका आई कैप माइनस जे कैप अपॉन में √2, तो √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये जो आपका 1/2 आई कैप माइनस जे कैप, दिस इज योर आंसर। तो इस तरीके से हम लोगों ने किसी भी वेक्टर का कंपोनेंट किसी के लॉन्ग निकालना सीखा, और ये काफ़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है द सम ऑफ 2 वेक्टर्स ए एंड वेक्टर्स बी इज एट राइट एंगल टू देयर डिफरेंसेस, देन ए इज इक्वल टू बी, या ए इज इक्वल टू बी, या 2a इज इक्वल टू बी, या फिर a एंड b आर पैरेलल, इसमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है। क्वेश्चन में क्या कहा गया कि वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो सम है ये परपेंडिकुलर है
वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का, उस कंडीशन में व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट, ए इक्वल टू बी, ए इक्वल टू बी, या 2a इक्वल टू बी, या फिर ए एंड बी आर पैरेलल वेक्टर, व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट। अब इस क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग तो यहाँ पे आपको कैसे सोचना है। इंपॉर्टेंट ये है कि हम इसको कैसे सोचें। तो पहला चीज़ है सम ऑफ वेक्टर टू वेक्टर ए एंड बी, इसका मतलब हमें वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी की बात की जा रही है। और दूसरा है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। और ये कह रहा है कि वेक्टर ए प्लस बी जो है वो वेक्टर ए माइनस बी का परपेंडिकुलर है। तो एक चीज़ बताइए, अगर ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है तो इसका डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 0। पता है हमें, अभी हमने जस्ट पढ़ा है कि दो परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, तो 0 होना चाहिए चीज़। अब यहाँ से देखो तो हम देखेंगे कि ए डॉट ए प्लस नहीं माइनस, ए का बी से करेंगे तो ए डॉट बी, फिर बी से कर लो तो प्लस बी ए माइनस बी डॉट बी इज इक्वल टू 0। आप यहाँ देख सकते हो ना, ये माइनस ए डॉट बी और प्लस बी ए, ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या दिख रहा है हमें कि ए का स्क्वायर इज इक्वल टू बी का स्क्वायर, इट मीन्स ए इज इक्वल टू बी। जब दोनों तरफ हम यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे, रूट कर देंगे, तो हमें ए प्लस ए इज इक्वल बी मिल जाएगा। तो ऑप्शन शुड बी बी। क्या होना चाहिए, यहाँ पे ए प्लस बी होगा, तभी ये कंडीशन फॉलो की जाएगी, अदरवाइज नहीं की जाएगी। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं यहाँ पे, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। देखोगे तो टू वेक्टर्स ए एंड बी आर सच दैट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर हो रहा है। इस कंडीशन में द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स क्या होना चाहिए। अगर ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड ए माइनस बी के मैग्नीट्यूड के बराबर हो रहा है तो दोनों के बीच का एंगल क्या होना चाहिए। वेरी इजी, काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है, कई जगह पूछा जा चुका है। ऑप्शन आपके पास सामने दे रखा है, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 75 डिग्री। बहुत बच्चों को तो ये याद भी होगा, याद होना भी चाहिए, काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है। लेकिन इसका देखो काफ़ी ईजी वे बता रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट वे, इसको समझिए आप। इस क्वेश्चन को देख सकते हैं इस तरीके से। आपको क्या कहा गया इसमें कि वेक्टर ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड के बराबर हो रहा है। हम दोनों तरफ अगर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कर देते हैं तो क्या मिलेगा हमें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा मस्ट बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। रिजल्टेंट का फॉर्मूला याद होगा आपको, हमने सिंपल वही यूज़ किया। अब एक चीज़ देखो, अगर सब कुछ को आप एक तरफ लेके आ जाओगे तो इधर 0 बचेगा, तो ये ए स्क्वायर इस ए स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, ये बी स्क्वायर इस बी स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस 2ab इधर आके प्लस 2ab हो जाएगा। तो ये 2ab प्लस 2ab 4ab कॉस थीटा, तो 4ab कॉस थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। इसका मतलब अब देखो ab कॉस थीटा क्या होता था, a डॉट बी को हम ab कॉस थीटा भी कहते हैं। तो यहाँ पे 4a डॉट बी इक्वल टू 0। अब अगर a डॉट बी इक्वल टू 0 हो रहा है तो इसका मतलब है कि कॉस थीटा 0 हो रहा है। तो कॉस थीटा 0 कब होता है, जब थीटा 90 डिग्री होता है। यहाँ से हम लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। और वैसे भी आपको ये याद है कि दो परपेंडिकुलर वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 होता है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इसको देख सकते हैं। आंसर क्या होना चाहिए, सी। तो डॉट प्रोडक्ट में ऐसे और भी कई सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप लोग इसको बार बार देखिए, बार बार समझिए कॉन्सेप्ट को, और भी न्यूमेरिकल कीजिए। और अगर कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि क्या दिक्कत है। कोई क्वेश्चन हो आप वो पूछ सकते हो। बस आज का लेक्चर इस पे ख़त्म कर रहा हूँ, और नेक्स्ट लेक्चर में लेके आऊँगा कल के डेट में क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स का डिटेल। वेरी 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 इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मतलब करीब फिजिक्स का हर चैप्टर में हम उसका यूज़ कर रहे होते हैं। खास करके क्रॉस प्रोडक्ट में जब डायरेक्शन निकालने की बात आती है तो कई बच्चे फंस रहे होते हैं वहाँ पे। तो हम उसका एक काफ़ी स्पेशल वीडियो लेके आ रहे हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर टुडे। बहुत खुश रहिए, बहुत सक्सेस कीजिए। और ये वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो उसको लाइक ज़रूर करो, सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।